Hello guys, this is Abhishek, a PhD research scholar from IIT Kanpur. Welcome to my YouTube channel AVR Chemistry. चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कैसे एक गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर IIT कानपुर तक का सफ़र कैसा रहा है। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले से हूँ। मेरी शुरुआती शिक्षा जो है वो देवरिया से ही हुई है, एक गवर्नमेंट कॉलेज से। 10+2 के बाद से मुझे एक्चुअली IITs में जाने का सपना सबका होता है, मेरा भी था। बट मुझे एक्चुअली इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, मुझे साइंस के फील्ड में जाना था। तो मैंने एक बार IIT JEE का प्रिपरेशन बिना प्रिपरेशन किए मैंने एग्ज़ाम दिया था एक्चुअली। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऑब्वियसली सिलेक्शन नहीं होता बिकॉज बहुत टफ एग्ज़ाम होता है IIT JEE का। तो मैंने BHU का एग्ज़ाम दिया था, DDU का एग्ज़ाम दिया था, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए। बट BHU में भी मेरी रैंक ज़्यादा थी, तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैं DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज BRDPG कॉलेज देवरिया से मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद से फिर से कहीं ना कहीं था कि नहीं, चलो 10+2 के बाद IIT नहीं जा पाया तो क्या हुआ, अभी भी अपने पास एक चांस है IITs में जाने का IIT JAM के थ्रू। क्योंकि अगर आप IIT JAM क्वालिफाई करते हो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है MSc केमिस्ट्री में, और किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप JAM क्वालिफाई करते हो तो आपको उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा IITs में। तो मैंने भी ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, IIT JAM का एग्ज़ाम दिया और मैं क्वालिफाई भी हुआ। इवन इस बार भी मार्क्स थोड़े कम थे, तो फिर से मैं IITs आते आते रह गया, फिर भी IIT में नहीं आया। फिर मैं BHU का एग्ज़ाम दिया था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दिया था और गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो मेरे घर के पास ही है। तो मैंने यहाँ इन तीनों जगह का एंट्रेंस मैंने क्वालिफाई किया था। बट IITs में एडमिशन न होने के कारण थोड़ा सा मेरा डाइवर्जन हो गया था कि नहीं, मुझे अभी केमिस्ट्री नहीं करनी है। अगर MSc केमिस्ट्री IIT में नहीं हुआ तो बाकी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में करके कोई फ़ायदा नहीं है, और क्योंकि बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। केमिस्ट्री पढ़ के MSc केमिस्ट्री करो, फिर CSIR JRF नीट निकालो, और फिर IIT गेट निकालो, या फिर उसके बाद से आप अगर रिसर्च के फील्ड में जाओगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा एक्चुअली। तो फिर इस वजह से सब सोच के, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं अभी ग्रेजुएशन हो गया, 10+2 हो गया, इसके बाद क्या करना है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा था, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी कि नहीं क्या करना है। फाइनली मैंने डिसाइड किया, सारा मैंने डिस्कस करके बहुत लोगों से डिस्कस किया। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता हूँ। एक्चुअली मैं पढ़ने में थोड़ा सा ठीक था, तो सबको लग रहा था कि नहीं वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेगा, मुझे भी लग रहा था। तो मैं 1 साल में 2 साल में एक्चुअली कोई भी एग्जाम लाइक SSC CGL जो भी वनडे एग्जाम्स आते हैं वो क्वालिफाई कर लूंगा, तो जॉब जल्दी मिल जाएगी। और विलेजेस में आपको पता ही है सब, और मीडियम क्लास फैमिली में कि हाँ जॉब सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पढ़ रहे हो तो जल्दी जॉब मिल जाए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली SSC CGL की प्रिपरेशन के लिए मैं चला गया फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। SSC CGL की प्रिपरेशन के लिए मैं इलाहाबाद चला गया, जहाँ पे मैंने 1-2 क्लासेस भी लिए, डेमो क्लासेस जो होती हैं वहाँ जाकर। बट एक केमिस्ट्री के प्रति जो एक इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री के प्रति एक जो अफेक्शन था कि नहीं मुझे केमिस्ट्री पढ़नी ही है, वो फिर भी वहाँ जाके भी नहीं हुआ था। मेरा मन नहीं लग रहा था। जो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है SSC CGL में, GK GS रीजनिंग मैथमेटिक्स, तो कहीं ना कहीं जो एक लगाव था MSc के प्रति, केमिस्ट्री के प्रति, वो नहीं चाह रहा था। तो मैंने फाइनली मैं ऑलरेडी DDU की काउंसलिंग हो चुकी थी, BHU की काउंसलिंग हो चुकी थी। तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा लास्ट चांस था, एक CMP डिग्री कॉलेज करके है इलाहाबाद का कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, तो वहाँ पे मैंने फाइनली एडमिशन ले लिया। और मैं वहाँ ये सोचकर एडमिशन लिया कि चलो कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ। तो वहाँ का सिलेबस मैंने देखा, तो सिलेबस कुछ खास टफ नहीं था, बट मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं दोनों प्रिपरेशन कर सकता हूँ, SSC भी कर सकता हूँ और MSc भी कर सकता हूँ। तो बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने MSc केमिस्ट्री में इनरोल किया तो मेरा इंटरेस्ट एक बार फिर से केमिस्ट्री के प्रति क्रिएट हो गया, और मैं SSC का जो भूत था मेरे सर पे वो खत्म हो गया।
तो एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लेने के बाद, इनरोल करने के बाद, मैं जिससे भी मिलता था, जिससे भी डिस्कस करता था, नहीं अभी मैं एमएससी में अगर एडमिशन ले लिया तो मैं श्योर मैं एमएससी खत्म होते होते मैं सीएसआईआर नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट क्लियर कर लूंगा। तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। सो फाइनली पहले सेमेस्टर में मैंने एमएससी के पहले सेमेस्टर में मैं एग्जाम दिया था सीएसआईआर नेट का, तो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ और मार्क्स भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बट इवन था कि नहीं अभी एक बार एक आइडिया होगा कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चीजें थी कि आ गया। हाँ, इस बीच एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुआ कि तब तक मेरा एमएससी केमिस्ट्री का फर्स्ट सेम का रिजल्ट आ गया था और उस साल मैंने पूरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं टॉप किया था 10 सीजीपीए के साथ। 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए आया था पहली बार। जो मुझे लगा कि नहीं यार, तो एक जो रिजल्ट्स होता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस क्या करता है, बूस्टअप कर देता है। तो वहां से एक और कॉन्फिडेंस आया, नहीं यार मैं कर सकता हूँ, इसी सेमेस्टर कर सकता हूँ। फिर मैं डबल मेहनत के साथ, दोगुनी मेहनत के साथ मैं फिर से जुट गया सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन के लिए और फाइनली उसी सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में मैंने सीएसआईआर नेट जेआरएफ 2019 क्वालिफाई किया। तो 2019 का जून का सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद से एक कॉन्फिडेंस आया, हाँ चलो अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और डेफिनेटली तो मुझे वहां पे ये लगा कि अगर आपके पास डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, ठीक है, आप किसी चीज के प्रति एकदम अपनी, वो कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लाइक दैट कुछ कहते हैं ना कि आप अगर किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो आपको जरूर मिल जाती है। तो सेम चीज मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं भी प्रिपरेशन किया, अच्छे से प्रिपरेशन किया, पूरा डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन किया, नहीं इस बार क्वालिफाई करना ही है। फाइनली मैंने क्रैक किया सीएसआईआर नेट जेआरएफ 2019 का। उसके बाद से मैं 2020 गेट भी क्वालिफाई किया। गेट क्वालिफाई करने के बाद तब तक तो क्या हुआ था कि लॉकडाउन शुरू हो गया था, सबको पता है। तो लॉकडाउन सब शुरू होने के बाद तब हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में थे एमएससी केमिस्ट्री के, तो बहुत सारी चीज़ें थी कि उसी समय था कि नहीं मुझे अभी मेरा हाँ उस समय ये था कि मेरा नेट जेआरएफ हो गया है, तो मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से अभी फिर से मेरे पास मौका आया कि अभी मैं आईआईटीज में जा सकता हूँ। और इस समय मैंने मौके को जाने नहीं दिया, तो मैं सारे आईआईटीज का फॉर्म, सीएसआईआर लैब्स जितनी भी हैं उनका सबका फॉर्म भरा था मैं। सो पहला इंटरव्यू मेरा था आईआईटी दिल्ली का। आईआईटी दिल्ली का इंटरव्यू मैंने दिया और पहला मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू था, बिकॉज कोविड हो गया था। तो कोविड की वजह से कोविड आ गया था, तो कोविड के आ जाने की वजह से सब जगह रिस्ट्रिक्शंस लग गया था, कोई भी कहीं भी किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी। इस वजह से सारे एग्जाम्स जो भी थे, सारे इंटरव्यूज जो भी थे वो ऑनलाइन हो चुके थे। तो पहली बार मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू था, मैं पहला इंटरव्यू भी देने जा रहा था, गूगल मीट से इंटरव्यू था। और एक्चुअली उस समय सब लोग घर पे थे और गांव में आप सबको पता है कि नेटवर्क का बहुत इशू होता है। फिर भी मैं अपने गांव से थोड़ी दूर पे एक मार्केट था, वहां पे जाके मैं एग्जाम देने की कोशिश कर, बट वहां भी नेटवर्क ऐसा ही था। बट फाइनली मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में ऐसा लगा मुझे एक अलग से प्रेशर, बार ऊपर से दूसरे चीज की बार बार कनेक्टिविटी गायब हो जा रही थी कि नेटवर्क नहीं आ रहा था प्रॉपर, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर था। बट एग्जाम हुआ, इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था, तो फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी दिल्ली में। बट फिर से सिलेक्शन नहीं होता है तो डेफिनेटली ये होती है कि चलो थोड़ी सी नर्वसनेस आती है कि नहीं यार सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। फिर से एक बार ये आया कि अगर इतना कर लिया और सीएसआईआर नेट जेआरएफ हो गया, घर पे हैं, अगर कहीं एडमिशन नहीं होगा क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तमाम चीजें तुरंत हावी हो जाती है खुद पे। बट अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं कि आप कर सकते हो, तभी आप कुछ भी कर सकते हो। तो फाइनली मैंने फिर से मैं सारे जगह का फॉर्म ऑलरेडी भर चुका था, तो मैं दूसरा इंटरव्यू दिया। फिर दूसरा मेरा इंटरव्यू था ये आइजर कोलकाता का। सो फाइनली आइजर कोलकाता में मैंने दो चीजें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, दोनों से इंटरव्यू दिया था। तो फाइनली मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वहां पे सिलेक्शन हो गया था।
और मेरी वहाँ एक प्रोफेसर से बात भी हो गई थी। वो मीन्स गाइड भी अलॉट हो गए थे कि हाँ मैं उनके अंडर करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने आईआईटी कानपुर का इंटरव्यू दिया। आईआईटी कानपुर में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। इन बिटवीन मैंने आईआईटी मद्रास का इंटरव्यू दिया था, तो मेरा सिलेक्शन आईआईटी मद्रास में भी हो गया पीएचडी के लिए। उसके बाद मैं आइजर भोपाल में एग्जाम इंटरव्यू दिया था, सब जगह ऑनलाइन इंटरव्यू था। तो आइजर भोपाल में भी मेरा सिलेक्शन हुआ पीएचडी के लिए। फिर मैं सीडीआरआई लखनऊ में मेरा सिलेक्शन हुआ, आईआईसीटी हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हुआ। इवन उसके बाद मैंने एग्जाम इंटरव्यू देने बंद कर दिए। तो फाइनली सारे जगह मीन्स एक जगह मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था आईआईटी दिल्ली में। उसके बाद मैंने जहां भी इंटरव्यूज दिए थे वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो इन सब में मैं एक्चुअली एक और चीज, मैं आईएससी बैंगलोर का भी इंटरव्यू एक्चुअली मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, बट मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो इस वजह से मुझे बायोकेमिस्ट्री का बहुत आइडिया नहीं था, इस वजह से मैंने इंटरव्यू नहीं दिया वहाँ का। तो फाइनली इन सब आईआईटीज में से आईआईटी कानपुर मुझे बेस्ट लगा, जो एक्चुअली घर के पास भी है और एक एनवायरनमेंट भी अच्छा है इसका, और नाम भी काफ़ी पुरानी आईआईटीज में से है। तो फाइनली मैंने आईआईटी कानपुर में एडमिशन ले लिया। आईआईटी कानपुर में मैं 2020 में इवन एमएससी केमिस्ट्री फाइनल होने से पहले ही मैं यहाँ एनरोल हो गया था। तो उस समय था कि चलो ऑनलाइन सारी चीज़ें चल रही थी। तो अभी एमएससी केमिस्ट्री का भी एग्जाम चल रहा था मेरा 4th सेमेस्टर का, और यहाँ भी 1st सेमेस्टर का एग्जाम साइमल्टेनियसली चल रहा था। तो वो सारी चीज़ें थी। फाइनली मैं अभी यहाँ करेंटली मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा ये थर्ड ईयर है पीएचडी का। अभी मैं एसआरएफ हो चुका हूँ, सीनियर रिसर्च फेलो। तो हाँ, अभी आते हैं पॉइंट पे कि अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप चाहते हो कोई चीज़ करना, तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। बिकॉज आप इधर कोई चीज स्टार्ट करो प्रिपरेशन, आप इधर भी देखो, फिर उधर भी सोच लो, फिर उधर भी सोच लो, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप रियली आप चाहते हो कि नहीं आपको आईआईटीज में जाना है, आईआईटी जैम के थ्रू जाना है, फिर सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्रैक करना है, आपको रिसर्च करना है, या फिर आपको एनजीसी वेरियस बहुत सारी आईआईटी गेट के बाद से बहुत सारे ऐसी कंपनीज होती हैं जो जिनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जैसे ओएनजीसी हो गया, पीएससी हो गया, और भी जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं, उनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो, या फिर आपका यूपीएससी के प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर आप टीचर बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो। गोल डिसाइड करने के बाद से आप डेडिकेटेड होकर 100% अपना दो। डेफिनेटली कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना 100% दे, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं ना कहीं। अगर एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार दूसरे अटेम्प्ट में जरूर होगा, दूसरी अटेम्प्ट में नहीं होगा, तीसरी अटेम्प्ट में डेफिनेटली होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खुद को पहचानो कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप क्या कर सकते हो, किस चीज के लिए बने हो, उस फील्ड में अपना 100% दो, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। लाइए बात करते हैं कि हम YouTube चैनल पे हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम AVR केमिस्ट्री जो YouTube चैनल है, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी जैम हो गया, सीएसआईआर नेट जेआरएफ हो गया, आईआईटी गेट हो गया, या फिर एमएससी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, एमएससी का CUET हो गया, तो उसके लिए उसकी प्रिपरेशन के लिए वीडियोज अपलोड करेंगे। सो बेसिकली हम लोग वीडियोज लोअर लेवल से लेके मीन्स बेसिक्स टू एडवांस तक चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे जाता है। इस वीडियो के बाद मैं कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर लूंगा कि क्या क्या कोर्सेज हैं, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सीरीज से चलेंगे, पहले एक एक चीज खत्म करते हुए, अगर ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही तो ऑर्गेनिक पूरा खत्म करेंगे, इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही तो इनऑर्गेनिक खत्म करते हुए चलेंगे। तो ट्राई किया जाएगा कि एक एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो बच्चों को नहीं समझ में आती हैं, वो पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक एक छोटी छोटी चीजें क्लियर हो। तो देखो, प्रिपरेशन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ, दोनों चीजें मैटर करती हैं। आजकल
केवल हार्ड वर्क भी काम नहीं करेगा, केवल स्मार्ट वर्क भी काम नहीं करेगा। आपको दोनों चीजें होनी चाहिए आप में, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। अगर आप में दोनों चीजें हैं तो आप डेफिनेटली कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो जब भी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आप स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद की स्ट्रेटेजी, किसी की स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करनी है, खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ। जो भी आपकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं, और फिर सिलेबस का एनालिसिस करो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किसका क्या वेटेज है, कहाँ से कितने मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, आपका पोटेंशियल क्या है। बहुत लोग होते हैं ऐसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगती है, जिनको फिजिकल नहीं पसंद। बहुत अच्छे होते हैं जिनको फिजिकल पसंद है, ऑर्गेनिक नहीं पसंद। कुछ होते हैं जिनको इनऑर्गेनिक पसंद होती है, बाकी ऑर्गेनिक नहीं पसंद होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप देखो एग्जामिनेशंस जो CSIR नेट JRF का एग्जाम होता है उसमें कितने ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं आपको। 60 आउट ऑफ 60 25 क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं सेक्शन C में। तो ऐसा नहीं है, अगर आप किसी दो पे भी पूरा 100% कमांड कर लेते हो और तीसरे पे सेलेक्टिव स्टडी भी करते हो तो डेफिनेटली आप क्लियर कर लोगे। बट मेरा ये मानना है कि आप सब पे फोकस करो। बहुत टाइम होता है और साल में 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं। CSIR का एग्जाम जो होता है वो साल में 2 बार होता है, एक जून का होता है, एक दिसंबर का होता है, और एक और एग्जाम होता है गेट का। तो आपको 3 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे एग्जामिनेशंस देने का। तो ऐसा नहीं कि अगर एक बार नहीं हो रहा, जून में नहीं होगा तो दिसंबर में होगा। बट आप अपनी कंटिन्यूटी नहीं छोड़ेंगे, आप रेगुलरिटी नहीं छोड़ेंगे। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वे में प्रिपरेशन करो कि अगर आपने 4 चैप्टर्स पढ़े, 5 चैप्टर्स पढ़े, या फिर एक पूरा ऑर्गेनिक खत्म किया तो मतलब ऑर्गेनिक खत्म किया, आपको दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये नहीं कि आप शुरू से पढ़े, एक एग्जाम दिया, अभी जून का एग्जाम खत्म किया, फिर से आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़े। ऐसा नहीं करो। आप जो भी चीज पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो, 100% देकर पढ़ो, डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे। आज वैसे एग्जामिनेशन था 18 सितंबर को, CSIR नेट JRF का एग्जाम था। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पेपर्स अच्छे गए होंगे, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, उनको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अभी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे चांसेज हैं। आप अपनी स्टडी वहीं से शुरू करिए जहां तक अभी तक खत्म किया है, जहां तक खत्म हुआ है। जो भी चीजें बची हुई हैं वहां से फिर कंटिन्यू करिए। ये नहीं कि रेगुलरिटी बंद कर दीजिए, आप कंटिन्यूअसली पढ़ना बंद कर दीजिए कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। जब तक क्वालिफाई ना हो जाए तब तक कोशिश